हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, इसलिए क्योंकि बहुत कुछ स्पेशल है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें अभी से रिवील नहीं कर देनी चाहिए। नहीं, बता देना चाहिए, तभी व्लॉग मज़ा आएगा। तो एक्चुअली मेरा वॉइस ओवर डालने का कोई प्लान नहीं था, मैंने प्रॉपर व्लॉग बनाए हैं। बट द थिंग कि बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसिंग हैं और मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग व्लॉग देख रहे हो तो शायद वहाँ के बारे में चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए। तो सुबह सुबह ऑलमोस्ट आई थिंक 8:30 पे हम लोग घर से निकले। हम लोग ना ऐसी जर्नी पे निकले थे, मतलब मैं क्या बोलूँ, जो सिर्फ रास्ते ही नहीं थे, मतलब ये वैलीज़ मेरे लिए शायद वैलीज़ नहीं थे बल्कि इमोशंस थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे हम आगे को जा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसे कवर अप कर रही थी। फिर हम हेडिंग कर रहे थे द्रास वॉर मेमोरियल की तरफ, क्योंकि ये कारगिल मार्केट से आई थिंक 50 to 60 किलोमीटर्स दूर था। और इस पूरे सफ़र में ना हम मोड़ों पे, वैलीज़ पे, नदी पे, ये सुरु रिवर है एक, मतलब बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखते हुए हम जा रहे थे। ये ना एक नज़ारा नहीं था, एक फीलिंग थी, मतलब बोले तो मतलब एक एहसास था, एक ऐसा एहसास था मतलब जो मैं शायद शब्दों में नहीं समझा पाऊँगी कि ये क्या था। एक मतलब एक अलग सी, मतलब बहुत बहुत स्वीट सी फीलिंग थी, बहुत अच्छी सी, एक प्राउड मोमेंट था शायद मेरे लिए कि मैं वहाँ जा रही थी। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे पास शायद शब्द नहीं है यहाँ की खूबसूरती बयां करने के लिए। और ये चीज़ें ना शायद इसलिए भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी क्योंकि ये आर्मी से रिलेट कर रही थी, हमारे इंडिया को रिलेट कर रही थी। कितने सारे लोगों का बलिदान था। मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें ऐसे ना रन कर रही थी कि ये सब चीज़ें मैंने आज देखनी है। तो इसलिए शायद ये सब चीज़ें मुझे केवल सफ़र नहीं, केवल व्यूज़ नहीं, और मतलब सब कुछ अलग अलग सा एक फीलिंग था मेरे लिए। ये मोड़, सब चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा। वैसे ही ये चीज़ें इतनी खूबसूरत थी, इतने दिन से मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, बट आज तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा अच्छा था, बस इसलिए कि मैं द्रास जा रही हूँ। और द्रास जो लोकेशन है ना, ये आई थिंक बहुत ठंडा, जम्मू का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वो तो मुझे महसूस हो ही रहा था कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही थी। एक्चुअली ना जिस दिन से मैं यहाँ पहुँची थी ना, मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था कि मैं वहाँ जाऊँ, और ड्यू टू हैवी शेड्यूल मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, बट देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना, तो वही मेरे साथ भी था। तो जैसे जैसे मतलब मैं आगे को बढ़ रही थी ना, वही रोज़ की तरह मेरा हाल हो रहा था कि कहाँ कैप्चर हो रही, समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे एक मोड़ आ गया था, आई वॉज लाइक कि चलो थोड़ा सा और शूट कर लेते हैं। थोड़ा सा मोड़ आ गया था, फिर मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार, ये कैसे मिस कर दूँ। वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना कि मैं मतलब क्या ऐसे बयां करूँ, मतलब आसान नहीं है। और जैसे जैसे आगे को जा रहे थे ना, मतलब और ज़्यादा प्राउड ऐसा फील हो रहा था कि मतलब यार भाई बहुत सही है बहुत सही, मतलब क्या ही, मतलब ऐसा सही है, मतलब बहुत अच्छा है। और मैं तो सबको बोलूँगी कि मतलब एक बार आओ आप, बस एक बार। मतलब मेरा तो ड्रीम था यहाँ आना। ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी होती कि ड्रीम प्लेस, दिस इज़ सच अ काइंड ऑफ दैट प्लेस कि मुझे, मेरा तो ड्रीम था कि मतलब मुझे लद्दाख जाना है। और मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आ पाऊँगी। तो मैं यहाँ पहुँच तो गई थी, लेकिन ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिख रहे होगे आप दूर दूर मेरे पीछे, कितने नदियाँ और ऐसे हिमालयाज़ जो दिख रहे हैं। एक्चुअली ना जो ये वाले हिमालयाज़ होते हैं इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज़, जस्ट बिकॉज कि इनका नाम ट्रांस हिमालयाज़ होता है, वो इसलिए ना क्योंकि हिमालयाज़ से और ऊपर होते हैं ना, यहाँ ग्रीनरी थोड़ी कम होती है। ये ग्रीनरी आपको मेरे व्लॉग्स में ना अभी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि जो ये सेक्टर है ना, द्रास सेक्टर, ये थोड़ा सा ठंडा इलाका है, बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। और इस वाले इलाके में आपको ग्रीनरी विजिबिलिटी रहेगी ग्रीनरी की। देखो आप ये हाउस देखो कितना सुंदर है, ऑब्सेस्ड यार, मतलब ये सब चीज़ें इतनी खूबसूरत है ना, मतलब क्या ही बोलूँ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ ग्रीनरी है, लेकिन जो लेह वाला रूट था, NH था वहाँ का, जो नेशनल हाईवे था, वहाँ आपको ग्रीनरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो आगे आगे को मैं जा तो रही थी ना, मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं कब पहुँचूँ।
मतलब ये तो बहुत खूबसूरत था, बट इसके आगे की जो खूबसूरती थी शायद वो मैं ऐसे ना बता पाऊँ। तो मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कितने ज़्यादा जल्दी हम वहाँ पहुँचे और मैं आपको फिर पूरा आगे का बताऊँ कि मतलब क्या है भाई। देखो ये, इसके आगे भी कुछ कहना चाहोगे? वो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था ना, दैट कि पहाड़ों के पार की झूठी दुनिया क्या यही है? तो शायद अब मुझे लगता है ना, पहाड़ों के पार की झूठी दुनिया यही है। तो ये झूठी दुनिया मुझे पसंद आई, बहुत खूबसूरत है। मतलब शायद मैंने एक ही शब्द कितनी बार रिपीट कर दिया होगा ना, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, बट ये है, एक्चुअल में है। ये शायद वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट जब आप सामने से देखोगे ना, यू विल रियलाइज़ कि नहीं भाई जन्नत है। और ना यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आई एम रिपीटिंग ऑलवेज, मैं मतलब शायद यहाँ से चली भी जाऊँगी ना तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसे थोड़े अब कुछ ही देर बचा था, जितना पास पास जा रहे धड़कनें बढ़ रही हैं, बस कुछ ही पल बचे हैं कि अब मैं पहुँचने वाली हूँ द्रास। मतलब एक्चुअली अब द्रास में तो हम एंटर कर चुके हैं। एक्चुअली द मेन लोकेशन इज़ दैट वॉर मेमोरियल। तो हम तो जा रहे थे वॉर मेमोरियल, बस थोड़ी सी दूरी। जितना सुहाना ये सफ़र था मेरा, इससे ज़्यादा खूबसूरत मेरी डेस्टिनेशन है। तो फाइनली इन आवर लोकेशन हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। फाइनली आई एम इन माई लोकेशन और आप देख सकते हो यहाँ पे इट वाज लाइक कि सब कुछ अनबिलीवेबल जैसा है कि कुछ भी हम नेकडाई से बिलीव नहीं कर सकते कि सब कुछ मतलब ऐसे है। मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चलो अब हम अंदर तो पहुँच गए थे ना, लेकिन थोड़े से कुछ गाइडलाइंस थी जो हमें एंट्रेंस से बताया कि यहाँ पे बैठ के फ़ोटोग्राफ्स लेना अलाउ नहीं है, और आप ग्रीन वाले जहाँ पे ग्रास है वहाँ पे नहीं जा सकते हो, और जहाँ पे भी रेड लाइंस हैं, रेड रिबन्स लगे हैं, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने वो सुना। उसके बाद जब मैं अंदर को आई ना, तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा चारों तरफ देख के सा मुझे हुआ कि भाई क्या है ये, बहुत ज़्यादा खूब। ये सारी चीज़ें देखने के बाद वी आर हेडिंग टूवर्ड दिस। क्या तो वो है ये फ्लैग। तो इस फ्लैग की हाइट थी 100 फीट, इसका पोल का हाइट था 100 फीट। और जैसे कि सबको पता है कि ऑपरेशन विजय के बाद, जब ऑपरेशन विजय के बाद जब इंडिया जीती थी, तब जाके फिर उनके जो भी शहीद थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे ये सब चीज़ें बनी। और ये बनाया था आई थिंक 108 इंजीनियर्स रेजिमेंट ने 2000 में ये सब बनाया था। और अब आप जो देख रहे हो ना, मैं जिस लोकेशन में अब पहुँची हूँ, तो दिस इज़ द मेन पॉइंट जहाँ पे मैं आई हूँ। देखो आप, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो थे ना पिंक सैंडस्टोन वॉल पे ब्रास प्लेट से ना ऐसा इनके नाम लिखे हुए थे, मतलब बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे डिफरेंट स्टेट्स के। मतलब क्या बोलूँ, मतलब मुझे ऐसा हो रहा था। इन सब चीज़ों को देख के ना मुझे एक ही चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि ना बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल, असम, हर स्टेट, हर लैंग्वेज, हर नेम बस एक ही चीज़ कह रहा था, हमने जान दी है ताकि तुम जिंदा रहो। आप समझ रहे हो, मतलब ये जो चीज़ें थी ना, इतने सारा ट्रेजिडी हुआ है, लेकिन फिर भी ना लोग मतलब समझते नहीं हैं। ये सब चीज़ें ना आपको तभी रियलाइज़ होती है ना जब हमारा कोई अपना होता है। तो ये ना हर नाम, हर पत्थर, मतलब हर एक फैमिली का सेक्रीफाइस दिखा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हर किसी के लिए समझना इतना। ये इक्विपमेंट है जिसका नाम है 75x24 पैक हॉवित्ज़र। तो ये है जो ये बनाया है आर्म्ड फोर्सेस ने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बना हुआ है, जो कि 1971 और 1999 के वॉर पे यूज़ हुआ था। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ये अच्छे से स्टेबल करे हुए हैं, अच्छे से ऐसा मेंशन करे हुए हैं देखने के लिए, ताकि पता चले लोगों को इधर कि कैसे कितना ज़्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया है। दिस वॉज नॉट ईजी। मुझसे ही मैं म्यूज़ियम में गई थी एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड देयर। वो लेटर्स पढ़ के ना मुझे बड़ा अजीब सा हो रहा था। वहाँ ना सारे जितने लोग भी यहाँ पे शहीद हो गए उनके ना लेटर्स थे, बोले तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। वो भाई वो ना, मतलब मैं तो एक ही पढ़ा, वो ना बहुत टचिंग थे। बोले मतलब पढ़ा नहीं जा रहा था तो मैं तो बाहर को आ गई।
और ऐसे शांत सी वाइब आ रही है, ऐसे प्राउड मोमेंट्स बोल के ऐसा ला। ये है देखो, ये है सर विक्रम बत्रा जी का इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। ये है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, परमवीर चक्र जिनको मिला था। और ये गोरखा राइफल्स के होने को तो यहाँ बहुत सारे लोगों के स्टैचूज थे, बट शायद बलिदान दिखाने के लिए 2 ही काफ़ी थे। और यस, दिस इज़ व्हाट आई एम शोइंग टू यू। जो ये है टाइगर हिल, जो यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा है, ये है टाइगर हिल, ये वाला। और मान क्या क्या बोला था वापस बोलो। ये टाइगर हिल था, ये विक्रम बत्रा टॉप, ये वाला है ना। और जो छोटा सा दिख रहा है ये टोलोलिंग। ओके, तो ये सारी वो पोस्ट हैं, वो चोटियाँ जहाँ इंडिया ने पाकिस्तान से कैप्चर किया वॉर के बाद। तो ये अब हमारा है। हम चलें दिखा देख के तो आ गए हम वहाँ। हाँ चले ना। अभी सीरियसली मैं ना मान को थैंक यू बोली थी और उसकी पूरी रेजिमेंट को थैंक यू बोली थी कि मतलब जो मेरे को बहुत अच्छे से यहाँ टूर करवाने के लिए, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं जितना बोलूँ थैंक यू उतना कम है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि मुझे ये मौका मिला यहाँ आने का। और थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लेट्स कंटिन्यू। ये है पिन का नाम है C1538। तो इसका ये है ऑपरेशन सेफ्ड सागर में यूज़ हुआ था। IF ऑपरेशन अंडर OP सेफ्ड सागर, ऑपरेशन सेफ्ड OP सेफ्ड सागर। और ये यहाँ यूज़ हुआ था। इसका नाम है गोल्डन एरो। ये 2013 में यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हो पूरा। टू हिम थैंक यू मैन। सही लोकेशन है। इट वाज लाइक मतलब दिस इज़ व्हाट इंडियन आर्मी कंट्रीब्यूट फॉर अस, व्हाट दे आर डूइंग। तो ना मजाक नहीं बनाना चाहिए कि जोक, ये रियलिटी है जो कि the location of this Kargil war memorial. Behind me the main gate. They अब टाइम था वापसी का और वापस जाते जाते ना बहुत सारी मेमोरीज के साथ में वापस जा रही थी। जैसे जब मैं जिस टाइम पे मैं आई थी उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि ये खूबसूरत वो खूबसूरत, बट अब ना आर्मी वालों के सेक्रीफाइस के आगे मुझे कुछ खूबसूरत लग ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जितना कुछ मैं देख रही हूँ दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ये जो भी कुछ है, जितना भी अच्छा आज इतना खूबसूरत सब कुछ नज़र आ रहा है, ये केवल और केवल उन लोगों की वजह से है जिन लोगों ने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है, अपनी फैमिली सेक्रीफाइस की है अपनी कंट्री के लिए। तो मैं दोबारा कहना चाहूँगी यही चीज़ कि चीज़ें मजाक नहीं है। लोग कहते हैं ना कि आर्मी वालों के तो मज़े हैं, तो ये जो लाइन है ये नहीं है इजी। आप समझोगे जब यहाँ आओगे चीज़ों को अच्छे से, शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप तभी समझ पाओगे ना जब आप यहाँ आओगे, एक एक चीज़ को खुद से देखोगे, खुद से पढ़ोगे, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लोकेशन कुछ मैगी वैगी खाने के लिए ना कि जहाँ जहाँ अच्छा अच्छा मीठा वहाँ हम लोग मिल पाए। सो मैं देखते हैं अभी हमारी मैगी मैगी बाउल में दिया है। मैं बहुत सिंपल शॉर्टेड है बट टेस्ट अच्छा है। वैसे मैं मैगी खाती ही नहीं, कोक भी पीनी पड़ती है क्योंकि यहाँ और कुछ भी नहीं है। एट आवर होम, तो हम पहुँच चुके हैं अपने अपने कमरे पे। बाद यहीं पे ख़त्म। तो आज का टूर जो हमारा आज का हम दराज घूम के आए वो बहुत ज़्यादा सही था। तो मिलेंगे जल्दी मेरे अगले व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। बाय बाय एवरीवन।